जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हम सामान्य जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपने अभी देखा है कल के सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहले दिन हमने 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया था। दूसरे दिन हमने लगभग 21 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया और आज के इस सेशन में हम फिर से 30 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखते चलना। धीरे धीरे वही कॉपी आपका क्या बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है। तो इसका उत्तर है डाईऑप्टर में मापा जाता है। ठीक है, किसमें मापा जाता है, डाईऑप्टर में मापा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 सूक्त है। सबसे पहले देखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है पूछा जाए तो इसमें 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के ऋषि कौन है, तो यदि मैं बात करूं आपसे ऋषि की तो इसके ऋषि हो जाएंगे अग्नि। ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा कांड है, सबसे बड़ा जो कांड है पहला और 10वां, ये दो कांड सबसे बड़े हैं ऋग्वेद में। दोनों में कितने हैं, 191 सूक्त है दोनों में। ठीक है, और ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 10,552 मंत्र हैं। कई जगह हमें 10,580 मंत्र भी देखने को मिलता है। तो ये यदि दोनों ही ऑप्शन में हो तो उस हिसाब से लगाना है आपको, बेसिकली आपको ये वाला लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है संगम योजना। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है किसका, संगम योजना का। अगला है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। सही आंसर है 98, 98। कितना हो जाएगा, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 98 है। अब यहां पर समझना, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है और इसमें 395 अनुच्छेद है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो यहाँ पर दे रखा है संघ, इस संघ का क्या मतलब होता है कि भारत जो है एक संघ है। अब संघ और संघीय में क्या अंतर है देखना, जो संघ होता है वो किसी भी राज्य को लेकर के समझौता नहीं करता और दूसरा उसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। और संघीय क्या होता है, संघीय होता है जहां पर राज्यों को लेकर के समझौता हो और वो भी राज्य से अलग नहीं हो सकते। मतलब आप मेरी रक्षा करो और मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो इसलिए भारत को यहाँ पर क्या कहा गया, संघ, क्योंकि भारत ना तो किसी राज्य से समझौता करता है और ना ही उसमें से कोई देश अलग हो सकता है। पर अमेरिका जो यूएसए हो, यूएस ए क्या है, ये एक संघीय है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है ये, संघीय। फिलहाल में इसका आंसर होगा 98। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन थे पहले भारतीय, दादा भाई नौरोजी, किसके, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला। अगला है जो कोंकण रेलवे की लंबाई है लगभग कितनी है। उत्तर है इसका 760 किलोमीटर। किसकी, कोंकण रेलवे की। अगला क्वेश्चन है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। आंसर है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है, उष्मा द्वारा तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। सही आंसर है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क।
भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है? अगला है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? उत्तर है आपका सॉल्सेट द्वीप पर। किस द्वीप पर मुंबई बसा है? सॉल्सेट द्वीप पर। अगला है धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, धुआंधार प्रताप कहाँ स्थित है? ये जो प्रपात है धुआंधार, यह है जबलपुर में। और ये जबलपुर कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है आपका 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है मुंबई। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला है समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है या शुद्ध किया जा सकता है? सही आंसर है आसवन प्रक्रिया के द्वारा। जो समुद्रीय जल है उसको इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अगला है लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? चेयर पर्सन को हम क्या कहेंगे? स्पीकर कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्पीकर। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है मत्स्य उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है चीन के संसद को क्या कहते हैं? चीन के संसद को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, किसे कहते हैं? जो चीन का संसद है, चीन के संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई? ये जो एनडीए है इसकी स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई? उत्तर होगा आपका अक्टूबर 1949 में। अगला है स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है शोभा डे। आपका क्या आंसर हो जाएगा? शोभा डे स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल या फिर मीठा जल है? सही आंसर है 2.5%। ठीक है, कितना प्रतिशत जल है? 2.5%। अगला है भारत का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? सही आंसर है 1975 में। ठीक है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि विटामिन B12 में क्या मापा जाता है? सही आंसर है कोबाल्ट मापा जाता है। अगला है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? उत्तर होगा इसका 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अब यह बताना है कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है? इसका जवाब आप हमें देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर है दिवेही। कौन सी भाषा है? दिवेही भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? अभी मैंने आपसे कहा था कि 22 भागों में बांटा गया है और साथ ही साथ 395 इसमें क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, 395 क्या है? अनुच्छेद है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश से रिलेटेड है? यह है मौर्य वंश से रिलेटेड। ठीक है, किस वंश से है? मौर्य वंश के। इस वंश से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए हैं? इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा है अशोक। ये अशोक वही है जो कि कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। ठीक है, किस धर्म को स्वीकार करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं।
चलिए अगला है कि बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? सही उत्तर है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है कौन सा? बुल फाइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली बार गैंग गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? उत्तर है आपका केरल। अगला है सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? सही आंसर है 1991 में, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आंसर है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। आप बताइएगा हमें कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा और जाकर के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पहले से जानते थे। चलिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय योजना समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी यह बताना है। स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है। सभी क्वेश्चन इनमें इंपॉर्टेंट थे। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के इस सेशन से। और मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि जो इसमें आया था मैकमोहन रेखा, वो किन दो देशों के बीच में है? इसका जवाब आप हमें कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल के सेशन में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।